मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोग को बेढब बनारसी जी द्वारा रचित गद्य चिकित्सा का चक्कर पाठ समझाऊंगी। इस पाठ में लेखक ने हमारे देश की चिकित्सा पद्धति के ऊपर करारा व्यंग किया है, जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि वो हट्टा कट्टा आदमी है और देखने में उनको कोई रोगी नहीं कह सकते, और उनकी आयु जो है 35 वर्ष की हो चुकी है, परंतु आज तक कभी भी वे बीमार नहीं पड़े। और लोगों को बीमार देखकर वे भी सोचने लग गए थे कि वे भी एक दिन बीमार पड़े और उनको क्या खाने को मिले, हंटले बिस्कुट खाने को मिले, और पत्नी उनकी देखभाल करे, मालिश करे, और मित्र लोग जो आते तो रोनी या गंभीर मुद्रा में उनसे बातें करे। और वे इन सब को देखकर बहुत मज़ा उनको आया या आएगा, मज़ा आएगा। इन सब को देखकर उनको बहुत मज़ा आएगा। इनको मतलब लेखक को। अभी देखो, एक दिन क्या होता है, एक दिन जब लेखक हॉकी खेलकर आए तो वे मैच खेलने के लिए गए थे, तो मैच में उन्होंने रिफ्रेशमेंट अधिक खा लेने के कारण उनको भूख नहीं थी, परंतु पत्नी जो है उनको खाने के लिए बोलती है, तो वो खाने के लिए मना करते हैं। फिर पत्नी बोलती है कि वो सिनेमा देखने के लिए जाएंगी, तो सिनेमा देखने के लिए जाएंगी तो थोड़ा सा खा ले। तो बाद में लेखक क्या करते हैं, थोड़ा मतलब 12 पूरियाँ और आधा पाव मलाई, फिर 6 पीस बड़े बड़े रसगुल्ले खाकर वे सो गए। फिर रात 3 बजे, देखो रात के 3 बजे क्या हुआ, रात के 3 बजे जब उनकी नींद खुली तो नाभि के नीचे दाहिने ओर दर्द का अनुभव हुआ उनको। तो लेखक जो है अमृत धारा लेकर बार बार पीते रहे। अमृत धारा मतलब एक औषधि है जो पेट के लिए बहुत अच्छा है, तो वो अमृत धारा वो पीने लगे, परंतु पीते रहे परंतु दर्द उनका नहीं कमा। तो प्रातःकाल मतलब क्या हुआ, सुबह वो फिर से उठकर डॉक्टर साहब को वे बुलाए, और डॉक्टर साहब किस पर आए थे, डॉक्टर साहब जो है घोड़े गाड़ी पर आए थे। घोड़े गाड़ी पर वे आए थे डॉक्टर साहब, और आकर क्या किया, उनको जो है प्रातःकाल तो डॉक्टर को वे बुलाते हैं, फिर डॉक्टर साहब जो है इक्के यहाँ दिया गया है, ऐसे छुटवाले का इक्का पर, इक्के मतलब है एक घोड़ा गाड़ी जिस पर डॉक्टर जो है आते हैं, और जीप देखकर वो डॉक्टर आकर लेखक के जीप देखते हैं। जीप को देखकर घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब बोलते हैं। फिर 2 खुराक दवा पीते ही दर्द जो है गायब हो जाएगा, ऐसे वो बोलते हैं। फिर मंगवाकर वे पीने लगे। डॉक्टर साहब ने जो औषध उनको दिए थे तो वो लेखक जो है लाकर पीने लगे। बोतल से सेकने की बात बताई। फिर दवा खाने या सेकने से लेखक को कोई आराम नहीं मिला। फिर उनको इस दवा से खाने और सेकने दवा से कोई भी दर्द उनका कम नहीं हुआ। तो कम नहीं होने से उन्होंने क्या किया, देखो मिलने वाले, तो क्या हुआ, यह कहा है कि मिलने वाले लोगों के और जो भी लोग उनसे मिलने के लिए आते थे तो सभी लोग उनको कुछ ना कुछ नुस्खा देकर जाते थे। तो यह कहते हैं मिलने वाले लोगों के दाता लगने लगे थे, मतलब मिलने वाले दाता सभी लोग जो है उनके पास आते हैं और उनके दर्द के बारे में पूछते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में पूछकर जो है सभी लोग उनको नुस्खा देकर जाते थे। जो आते अपने नुस्खे बताते, और किसी ने हींग खिलाई तो किसी ने चूने खाने के लिए कहा, तो किसी ने क्या कहा, हींग खिलाने के लिए कहा, उन्हें हींग खिलाई, और किसी ने क्या कहा, चूना खिलाने के लिए कहा। तो इसी तरह जो है लगभग जो है उनके घर लोग आते हैं और आकर उनको कुछ ना कुछ नुस्खा देकर चले जाते हैं, परंतु उनका दर्द कम नहीं हुआ है अब तक। तो जितने लोग आए उतने ही क्या किए, नुस्खे देकर चले गए। लेखक के विचार में जो है सबने कुछ ना कुछ बता दिया। लेखक
जो है इन सब के बारे में सोच रहे, कुछ ना कुछ सभी ने बताया, नुस्खा दिया। तो ये वे कहते हैं कि 3 दिन बीत गए, ऐसे ही उनको दर्द में 3 दिन बीत गए, फिर लेकिन दर्द दूर नहीं हुआ उनका। लोग मिलने आते, फिर विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न कवियों, विभिन्न लेखक की बातें पूछ कर परेशान करते थे उनको, और जो है पान सिगरेट से भी लेखक को चूना लगा रहे थे, और जो आते थे वे पान खाते थे, सिगरेट खाते थे, तो इसी तरह उनको चूना लगता था। चूना मतलब उनकी जो है खर्च ज़्यादा होता जा रहा। तो अभी देखो क्या कहना है लेखक ने। दूसरे डॉक्टर से दिखाने की सलाह भी देते थे, और किसी ने कहा कि अभी आपका इस डॉक्टर से यदि अच्छा नहीं हुआ तो दूसरे डॉक्टर को आप दिखा दीजिए, दूसरे डॉक्टर से आप दिखवा लीजिए। तो सभी लोग जो है एक डॉक्टर के बारे में कहा, वो है सुहानाथ कातरजी। सुहानाथ कातरजी को सभी ने बुलाने के लिए कहा, तो सुहानाथ कातरजी को बुलाया गया, जो लंदन से एक RCS की डिग्री प्राप्त कर चुके थे। किसकी डिग्री प्राप्त कर चुके थे? वो FRCS थे, और ये डिग्री उनको प्राप्त थी। तो डॉक्टर सुहानाथ सुई दिया, और वो आकर क्या किया, उनको सुई लगाया। तो सुई लगाने के बाद क्या हुआ देखो, जिससे लेखक का दर्द दूर हुआ, और लेखक का दर्द भी थोड़ा सा दूर हुआ। कुछ दिनों के बाद लेखक सुहानाथ कातरजी मिलने गए। तो कुछ दिनों के बाद लेखक जो है सुहानाथ कातरजी से मिलने गए। तो वहाँ अनेक रोगी की बात चली, और फिर क्या हुआ देखो, जिसको सुनकर लेखक को एक सप्ताह बीतने पर ऐसा लगता था मानो वे सारी बीमारियां लक्षण लेखक को होने वाले हो, और हो भी गया। लेखक को बड़ी बेचैनी थी। पुनः एक आयुर्वेदिक को बुलाया गया। मतलब वही क्या है, मतलब जब सुहानाथ कातरजी के पास वे जाते थे तो ऐसा लगता था मानो बीमार के बारे में सुनकर, लोगों की बीमारियों के बारे में सुनकर ऐसा लगता था लेखक के उनके शरीर पर ही सभी बीमारियों ने घेर लिया, ऐसा मतलब उनको प्रतीत होने लगा। तो बाद में उन्होंने क्या किया, फिर से आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया, उसके बाद जो है क्या हुआ, आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाने के बाद उन्होंने क्या क्या देखना, अभी उन्होंने क्या कि जो ग्रह, नक्षत्र और तिथि, आयुर्वेदिक डॉक्टर जिनको उन्होंने बुलाया था, तो क्या करते थे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो थे वो ग्रह, नक्षत्र, तिथि को विचार कर विलंब से आए, और नाड़ी चुकर, तो लेखक का नाड़ी चुकर जो है वो बताते हैं कि वायु का प्रकोप है। यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय के माध्यम से आंतः में पहुंचा, जिससे खाना नहीं पचता तथा शूल भी होने लगता है। मतलब ऐसे इस प्रकार से मतलब वो अपना राय देते हैं। कौन? आयुर्वेदिक जो डॉक्टर आते हैं। फिर आयुर्वेदिक पंडित सुखराम शास्त्री ने सरल और सुश्रुत के श्लोक भी सुनाए, और साथ में श्लोक भी उन्होंने सुनाई। तो श्लोक सुनाने के बाद देखो क्या करते हैं, उन्होंने सुनाने के बाद तो क्या करते हैं, वायु का प्रकोप यह देखने को मिलता है। तो श्लोक सुनाया उन्होंने, श्लोक सुनाने के बाद जो है जाकर दवाई दी लेखक को दर्द में कुछ कमी अवश्य हुई, लेखक को दर्द में थोड़ा सा कमी हुई, लेकिन रह कर दर्द हो ही रहा था। थोड़े समय के लिए दर्द गायब हो जाता है, फिर से दर्द शुरू हो जाता है। तो एक दिन सज्जन मित्र ने हकीम से दिखलाने की बात की। फिर एक मित्र आकर उनको बोले कि हकीम से तुम दिखवा लो। हकीम जो है एक हकीम है,
उनको जाकर तुम दिखा लो। तो हकीम साहब को बुलवाया गया। तो जिनके फैशन की और वो हकीम जो आते हैं उनको उनकी फैशन देखकर ही वो मतलब क्या हो जाता है, मतलब वे सोचने लगते हैं कि कैसा ये मतलब हकीम है। तो हकीम साहब को बुलाया जाता है। तो हकीम से दिखलाने की बात बताई। तो हकीम साहब को बुलवाया गया। तो हकीम साहब आए और जिनके फैशन की चर्चा अत्यंत व्यंग्यात्मक, इस फैशन मतलब जो है वो जैसे कपड़ा वो पहन कर आए थे उस पर व्यंग्य किया है लेखक ने बोलकर। हकीम साहब ने सब लेखक से मिजाज के बारे में पूछा। तो लेखक ने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका इंतजार है। तो इसी तरह वो बोलते हैं और जो है लेखक खुद कहते हैं कि मर रहा हूँ, केवल आपका ही इंतजार है। व्यंग्य रूप में दिखाया गया है। हकीम साहब मरने की बात नहीं करने की सलाह देते हैं। तो हकीम साहब के सम्मुख ही वो मरने के बारे में बोल देते हैं लेखक। तो हकीम साहब जो है बोलते हैं कि मरने के बाद मत करो, क्योंकि अभी क्या करना है, उन्हें ठीक होना है। तो ऐसे बोलकर जो है करते हैं और कहते हैं, व्यंग्य रूप में दिखाया गया है लेखक। यहाँ लेखक ने व्यंग्य रूप में प्रकट किया है। लेखक से मिजाज के बारे में पूछा। तो लेखक ने कहा, तो लेखक से वो पूछने लगे बीमार के बारे में। तो लेखक ने कहा, मर रहा हूँ, तो बस आपका इंतजार, इस तरह बोल दिया था उन्होंने। तो हकीम साहब ने कहा था, बात नहीं करने की सलाह देते हैं, मरने की बात करने के लिए मना करते हैं। तो हकीम तो तथा आनंद कानन में दर्द दूर होने वाली दवा देने की बात करते हैं और कहते हैं कि दर्द कैसे दूर हो उसके लिए दवा दीजिए। तो लेखक ने कहा, अब आपकी दुआ है, अब आपकी दुआ है, आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर हो। तो लेखक कहते हैं, यदि आपने मुझे ठीक किया तो आपका जो है नाम चारों ओर फैल जाएंगे। तो इसी तरह लेखक जो है बोलते हैं। तो अभी देखो क्या कहते हैं, हकीम साहब भी नब्ज को वो देखते हैं, लेखक का नब्ज देखकर वो बताते हैं, नुस्खे लिखकर दवाई मंगवाने और लिखकर देते हैं कुछ दवाई। तो लेखक का दर्द तो अवश्य कम हो गया, लेकिन दुर्बलता बढ़ती गई और लेखक का दर्द थोड़ा सा कम हो गया परंतु वो दुर्बल हो गए। कभी कभी तो दर्द का ऐसा दौरा उठता कि सब लोग परेशान हो जाते थे। कुछ लोगों ने लखनऊ जाकर इलाज करने के लिए कहा। सभी लोगों का जो है राय अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, बाहर जाकर ही तुम्हारी जो है ये तबीयत ठीक होगी। तो वो तो दुर्बल होते ही जा रहे थे, परंतु ऐसे ही बोलते बोलते तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने उनको क्या करने के लिए कहा, लखनऊ जाने के लिए कहा, इलाज करने के लिए, एक्सरे करने के लिए। फिर किसी ने कहा कि क्या करना है, जल चिकित्सा करवाना है। तो सभी का जो है मत अलग अलग था। तो इसी तरह जो है वो लेखक बोल रहे हैं। फिर बाद में और किसी ने कहा कि आप होम्योपैथी दिखाइए। तो इसी तरह जो है वो सभी की बातें सुन रहे थे। इलाज आरंभ हुआ। फिर बाद में उन्होंने किस पर इलाज किया, होम्योपैथी पर इलाज आरंभ किया, लेकिन कुछ नहीं असर हुआ। लेखक के ससुर जी आए। तो ससुर जी आकर उनको क्या करने के लिए कहा, ससुर जी आकर उनको एक डॉक्टर के बारे में बताया। तो उनसे भी उन्होंने इलाज किया, परंतु ससुर जी ने जो डॉक्टर लाए थे परंतु उससे भी उनका दर्द या बीमार कम नहीं हुआ। एक दिन लेखक के नानी आ गई उनके घर। तो लेखक की नानी आती है और लेखक की नानी आकर जो है, नानी मतलब नानी मौसी, वो आती है। तो वो आकर बोलती है कि उनको चुड़ैल ने पकड़ा है। तो चुड़ैल ने पकड़ा है तो उनको अभी ठीक करने के लिए झाड़ फूक चाहिए। तो लेखक इस बारे में सुनकर जो है क्या किया, उन्होंने इस बारे में सुनकर कहा। एक दिन लेखक
कि नानी की मौसी आई और ऊपरी खेल बतलाई। ऊपरी खेल मतलब ये झाड़ फूक की खेल के बारे में बताया कि तुम्हारे तो उन चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है। तो यहाँ दिखाया गया है चुड़ैल फसाद है। तो लेखक को नानी मौसी कहती है कि तुम्हारे शरीर पर चुड़ैल जो है पकड़ा है, चुड़ैल ने पकड़ा है, तो तुम्हारी अभी झाड़ फूक की ज़रूरत है, तो ओझा बुलाना है। तो इसी तरह कहा है। फिर देखो क्या देखने को मिलता है। अतः ओझा को बुलवाकर झाड़ फूक करवा लो। तो मौसी बोलती है इस तरह, लेकिन लेखक ओझा को नहीं बुलवाए। सबके विचार से लखनऊ जाने की तैयारी हो गई, परंतु वे कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए? लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गई हुए। और लखनऊ जाने के लिए वो तैयार हो गए। फिर बाद में देखना कि उसी समय एक मित्र लखनऊ जाने के लिए जब तैयार हुए थे, उसी समय एक मित्र आकर उनको एक डॉक्टर के बारे में बताते हैं। तो वो डॉक्टर आकर उनको उनके दर्द के बारे में पूछते हैं, तो दर्द वे बताते हैं। फिर डॉक्टर क्या करते हैं? दांत निकाल कर लो, सब दर्द दूर हो जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम लेखक को क्या करना होगा? दांत को जो है तोड़ना होगा, तो तभी उनको दर्द कम होगा। तो डॉक्टर अपना जो है पैसा कितना मांगता है? 250 रुपया मांगता है। तो इसीलिए ये दिया गया है। डॉक्टर जो है क्या करने के लिए कहते हैं कि दांत को तोड़ने के लिए कहते हैं, तभी उनकी जो है बीमार ठीक होगी। तो इसी तरह बोलते हुए जो है कहते हैं। फिर कुल लगभग 250 खर्च करना होगा, डॉक्टर साहब बोलते हैं। लेखक ने जब पत्नी से पैसा मांगा, फिर लेखक ने पत्नी से पैसा मांगा, तो पत्नी कहती है तुम्हारी बुद्धि खास चली गई है क्या? तो ऐसे बोलकर पत्नी अपनी बात रखती है। तो जो ऐसा कहे पैसा वैसा करो, तो पत्नी को गुस्सा आ जाता है। तो पत्नी बोलती है तुम्हें जो भी आदमी कुछ भी बोले तुम मान लेते हो, और उसी पर ही तुम निर्भर कर जो है कर रहे हो। तो जो जैसा भी कहे तुम ऐसा ही मान रहे हो। तो पत्नी जो है गुस्से में आकर बोलती है कभी दांत तुड़वाओ तो कभी नाक नुचवा लो। तो मैं तो कहती हूँ खाना ठीक करो। तो पत्नी बोलती है कि तुम पहले खाना ठीक करो, ठिकाने से खाओ, तो 15 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तब लेखक बोलते हैं कहा तुम्हें अपनी दवा करनी थी तो इतने पैसे क्यों खर्च करवा दिए? तो यही जो है लेखक बोलते हैं तुम्हें इतना यदि मालूम ही है, पत्नी को बोलते हैं तुम्हें इतना यदि मालूम ही है तो इतने दिनों तक मेरा पैसे को तुमने क्यों बर्बाद किया? तो यही तक था ये कहानी।